इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं किरण चौधरी। श्रुति चौधरी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंची है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद है। देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पे हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बीजेपी में दामन थामती हुई आज किरण चौधरी, श्रुति चौधरी नजर आएंगी। बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी है दोनों। यहाँ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कहें मनोहर लाल भी मौजूद है। तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली से, बीजेपी कार्यालय से ये तस्वीरें। और देखिए, आज का जो दिन है बेहद ही महत्वपूर्ण हरियाणा की राजनीति की अगर हम बात करें तो माना जाएगा, क्योंकि लंबे अरसे से, दशकों से जो नेत्री कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस का दामन थामे हुए थे, कांग्रेस को अब छोड़ दिया है और बीजेपी का दामन आज थामने जा रही हैं। औपचारिक समय की बात करें, 10:30 बजे का समय दिया गया है और 10:30 बजे बीजेपी में पटका पहना के पार्टी का शामिल कराया जाएगा। और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ मौजूद होंगे। और मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम जो आया था वो स्पष्ट था कि आज नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली दौरा रहेगा और निश्चित रूप से इसी काम के लिए नायब सिंह सैनी दिल्ली आ रहे हैं। अन्य बैठकें भी जारी हैं, लेकिन मुख्य तौर पे ये एक बड़ा कदम देखा जा रहा है। चाहे बीजेपी के लिहाज से हम बात करें, कांग्रेस के लिहाज से बात करें, कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। टिकट वितरण को लेकर नाराजगी थी, नाराजगी इतनी बढ़ती चली गई कि आपसी मतभेद, मनभेद सब कुछ देखने को मिला है। बयानबाजी आखिरी दिनों में देखने को मिली है। और अब कल के घटनाक्रम से हम बात करें तो कल किरण चौधरी, श्रुति चौधरी दोनों ने ही पार्टी से इस्तीफा दिया और आज बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। 10:30 बजे पार्टी का पटका पहना के उन्हें बीजेपी में शामिल किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में अगर हम कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो महत्वपूर्ण नेता हैं ये दोनों ही, और दिग्गज कद्दावर नेताओं में से एक इनका नाम शामिल है। अब कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और निश्चित रूप से बीजेपी में ऐड ऑन ही करते हुए नजर आएंगी दोनों ही नेत्रियां। और इसीलिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। और हमारे साथ में हरियाणा डिप्टी एडिटर, हालांकि इस वक्त दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं, विनोद लांबा जुड़ गए हैं। विनोद, पहुंच चुके हैं किरण चौधरी, श्रुति चौधरी और कुछ ही देर का इंतजार है। मनोहर लाल भी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी मौजूद है यहाँ पे। इंतजार अब मुख्यमंत्री का। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री आएंगे अब से कुछ देर बाद और 10:30 बजे जो ऑफिशियल ज्वाइनिंग का था। मैं तस्वीरें एक बार मेरे कैमरामैन सहयोगी जरा दिखाएं, कैमरा ट्राइपॉड से हटा के, तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ शुरू हो चुका है। भाजपा मुख्यालय में जिस हॉल में, पीसी हॉल में ज्वाइनिंग होती है, वहाँ देखिए तमाम ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। हरियाणा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं किरण चौधरी के, वो भी पहुँचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम भाजपा मुख्यालय से दिखा रहे हैं और सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमने दिल्ली एनसीआर पे भी दिखाई आपको कि किस तरह से श्रुति चौधरी और किरण चौधरी भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। और ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। तो निश्चित तौर पर यहाँ ये देखने वाली बात है कि किस तरह से आज यहाँ से किरण चौधरी क्या मैसेज देती है और भाजपा उनको शामिल कराने को लेकर भी किस तरह का मैसेज देती है। तो तमाम कार्यकर्ताओं की एंट्री यहाँ हो चुकी है। किरण चौधरी, श्रुति चौधरी की एंट्री भी यहाँ भाजपा मुख्यालय में हो चुकी है। बिल्कुल, और इस एंट्री के बाद में अब इंतजार है कि सब कुछ सेटल डाउन हो जाए और पार्टी का पटका पहना के उन्हें शामिल किया जाए बीजेपी में। और तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं विनोद, हो सके तो बातचीत भी करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम नेताओं की बात करें, दिग्गजों की बात करें, कौन कौन से चेहरे आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैंने साफ तौर पे कहा कि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी पहुंची हैं, ऊर्जा मंत्री पहुंचे हैं और तमाम कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। बैठे रहिए जगह पे, यहाँ से थोड़ा सा कर लीजिए, कहाँ से आए, कौन सा भाई साहब? हल्का तोसाम, मैडम किरण चौधरी और तोसाम से। आप भाई साहब? हल्का तोसाम, किरण चौधरी तो शाम से आए। तो कितनी भीड़ है आप लोग की आज? भीड़ बहुत है जी। कितने संख्या है? ये तमाम लोगों को मैसेज दिया गया था। फैसला ठीक है ये कांग्रेस से भाजपा में जाने का? हाँ, सही है, जो भी लिया वो ठीक है। तो मैडम किरण चौधरी ने, हमारी हाईकमान तो हुई है, उन्होंने जो फैसला लिया वो ठीक है।
किरण चौधरी इनकी हाई कमान है और साफ तौर पर ये बातचीत करते हुए भी तमाम जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं। बस आपका कौन सा हल्का? तो शाम से ही तो शाम हल्का है जी। तो शाम के ही बुलाए हैं, आज बाहर के बुलाए कहीं? नहीं जी, आज तो मैडम ने बुलाया तो सबको निमंत्रण मिला था कि भाई ऐसे ऐसे मैडम ज्वाइन कर रही है पार्टी को। लोगों में ऐसा उत्साह जी, मैडम के साथ हैं सब लोग हल्के के, उनको देखते हुए जी सब लोग यहाँ पहुँच गए। अभी धीरे धीरे लोगों को पता भी नहीं है जी, वो हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे में काफ़ी जी तमाम जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला है और तो शाम से ही ज़्यादा लोग हैं। कुछ महिलाएं भी हैं। नमस्कार बहन जी। तो शाम ही हिल का है अपना? तो शामल का गांव गोलागढ़। तो शाम से ही आए हैं। तो मैसेज आ गया था कल ही? जी सर। कैसा फैसला रहा ये? बहुत बढ़िया रहा, आगे भी बढ़िया रहेगा। जो मैडम ने एक मिनट थोड़ा सा बहन जी आप खड़े हो जाएंगे। जी जी बहन जी बताएं जो- कैसा फैसला रहा ये? जो मैडम ने लिया वो सही फैसला है। हम उनके साथ हैं, किरण चौधरी और बहन भाजपा जी कांग्रेस किस तरह से इतने लंबी पारी कांग्रेस में रही, अब भाजपा में जाने का फैसला क्यों? वो तो किरण चौधरी जी और बहन जी श्रुति जी बताएंगे। उनमें आस्था है। हम उनके साथ हैं जी। हाँ जी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बता रहे हैं कि ये फैसला ठीक है और इस फैसले को लेकर भी बातचीत कहीं ना कहीं लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो शाम हल्के के ज़्यादातर लोग हैं जिनसे हम लोगों से भी जो बातचीत की। बिल्कुल, और पूर्ण समर्थन देखने को मिल रहा है विनोद, और कार्यकर्ताओं में भी खुशी दिखाई दे रही है इस फैसले को लेके। हालांकि आगे और भी ज्यादा स्पष्ट होगा कि ये फैसला सही था या फिर गलत। बीजेपी के लिहाज से बात करें तो कितना एड ऑन किरण चौधरी श्रुति चौधरी के आने से? देखिए किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के आने से महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी 3 जिले तो सीधे तौर पर इफेक्ट होते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव श्रुति भी लड़ती रही है और बंसीलाल परिवार से हैं, तो निश्चित तौर पर एक एज मिलेगा। और पिछले दिनों अगर देखें तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं जो आपस की गुटबाजी थी उसके बाद किरण ने तमाम हरियाणा के भी कई और जिलों में भी अपनी दस्तक बढ़ाई थी और वहाँ भी जाकर तमाम कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क साधा था। अब इसका कितना वोटों पर असर होता है, कितना इसका असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अब आने के बाद यहाँ जिस तरह से मैसेज भाजपा द्वारा दिया जाएगा और खुद किरण चौधरी और श्रुति को क्या रोल मिलता है। राज्यसभा चुनाव की एक सीट खाली होनी है दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव जुड़ने के बाद। दीपेंद्र वाली जो राज्यसभा सीट है क्या उस पर मौका मिलता है, और आगे तो शाम से क्या विधानसभा की भी कोई टिकट की गारंटी है, ये तमाम चीज़ें हैं वो भी देखने वाली होंगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये तमाम चीजें बाद में और ज्यादा स्पष्ट होंगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है, कैसे कैसे आगे रणनीति बनाई जाती है वो एक अलग बात है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से, अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई औपचारिक बयान विनोद? सवाल आप एक बार दोहराएंगे? जी जी विनोद, सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 ठीक है विनोद, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।